आ जाए सुनामी, अच्छी बात है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है और भी पापी ऐसे बैठे हो, उनके नाम भी खुल के सामने आ जाए। गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं और फिर भी उनका शोषण हो रहा है, तो इससे शर्मनाक हमारे देश के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, हरियाणा के पहलवानों को नीचा दिखाएं। इस देश में जितने लंबे तिलक वाले लोग हैं ना, उतने ही ज्यादा लांछन ऐसे लोगों पे हैं, ऐसे लोग ज्यादा संलिप्त पाए जा रहे हैं। जातिगत नहीं बोल, जातिगत ब्राह्मण की बात करो। ये इंटरनेशनल आदमी यहाँ बैठ के कोई ऐसे छोटे मोटे आदमी है क्या? दिल की बात जो वहाँ पे आई जाती है। और अगर प्रधानमंत्री मिले तो ये बिल्कुल उन बच्चियों को सामने भी करेंगे। हरियाणा के जो है खेल मंत्री ने फटाफट इस्तीफा दे दिया, चुप शांत। और ये आप अपने बेइज्जती करवाएगा, 100 प्याज भी खाएगा, 100 जूते भी खाएगा और 100 रुपये का जुर्माना भी भुगतेगा। वो अच्छा रहेगा क्या? नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। आप समझ गए होंगे कि आज ये तीसरा दिन है। जो भी दिग्गज पहलवान थे या कुश्ती के कलाकार थे, खिलाड़ी थे, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाएं। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं चारों तरफ और उसके अंदर अभी भी वो सभी लोग कलाकार जिन्हें हम मानते हैं, जिन पर हम सभी लोग नाज करते हैं, वो लोग मजबूर हो गए हैं शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि मैं कैमरामैन को कहूंगी कि वो मेरी दूसरी तरफ आए। यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मामला क्या है जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ एक तरफ वो लोग अपनी जंग लेकर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ भी परिवार से, गांव से कई सारे लोग आए हुए हैं। बताना चाहूंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो बार बार ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब अभी भी उनके तेवर में बदलाव नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, चलिए पता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नथुराम फोगाट। नथुराम जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? हम इस मामले के समर्थन में आ रहे हैं। हमारे सभी खापों की पंचायत हो चुके हैं। हमने जो भी करना धरना देना होगा, हम धरने पर भी रहेंगे, डटे रहेंगे, नहीं हटेंगे। जो भी आखिरी लड़ाई तक हम इनके साथ हैं और वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। ब्रजभूषण शरण जी तो क्या को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। उसकी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए, एक एक चीज़ की जांच होनी चाहिए। जब ईडी उडी जब इलेक्शन होते हैं बड़ी काम करती है, अब कहाँ चली जाती है। अब पहलवान के खिलाफ जो यौन शोषण हुआ है उस पर न्याय जब भी मिल पाएगा जब वो इस्तीफा दे या सरकार उसको बर्खास्त करे और उसको न्याय मिले। कह रहे हैं मैंने खुलासा किया तो सुनामी आ जाएगी। आ जाए सुनामी, अच्छी बात है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है और भी पापी ऐसे बैठे हो, उनके नाम भी खुल के सामने आ जाए, तो सच्चाई सामने तो आनी चाहिए ना। तो खिलाड़ियों पर ही आरोप लगा रहे हैं बार बार, कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पर। बेबुनियाद कोई नहीं लगाता है। कोई भी बेटी आके अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकती। हम भी बेटी के बाप हैं, हम भी घर से बाहर ऐसे आए हैं उनके समर्थन के लिए। कोई नहीं कह सकती कि मेरे साथ से गलत हुआ है, कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। लड़की सच बोल रही है, यौन शोषण होता है तभी बात कही जाती है, न तो अपने परिवार की, अपनी छवि की भी उससे चिंता रहती है। ये लड़की सच बोल रही है, ब्रजभूषण झूठ बोल रहा है। आप सभी लोग, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला चरखी दादरी से सुरेश सांगवान, सभी खापे आए हैं हमारी चरखी दादरी से। 150 गाड़ी लेकर आए हैं और इस बेटी के समर्थन के अंदर। क्या कहेंगे? वो तो मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। नहीं मानने, नहीं तो कोई भी कह दे मैं आपको छेड़ कर मैं कह दूं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो वैसे थोड़ी होता है। और लड़कियों ने नहीं किया किसी ने भी, और ने नहीं किया किसी ने भी। कितने प्लेयर है, कोई बात हुई है जब तो उन्होंने उठाया मुद्दा। कह रहे यौन उत्पीड़न किया है तो नाम क्यों नहीं ले रही हैं लड़कियां मेरा, जो जिनके साथ किया है? नहीं, वो तो जब जरूरत पड़ेगी वो प्रूफ भी देंगे अपना। जब एक आदमी को थोड़ी कहेंगे ऐसे ऐसे है। जो कोई बात होगी, कोई मीटिंग होगी, कोई जज है हाई कोर्ट का, जज सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई दूध का दूध पानी का पानी, तो रिजल्ट तो निकलता है जी, कोई भी हो, इसमें ऐसी बात नहीं। ये प्रदर्शन जो आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ शांतिपूर्वक, किसके खिलाफ लेकर चल रहे हैं? फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ, जो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके खिलाफ बैठे हैं। कह रहे सालों साल में सत्ता में रहा हूँ, ये लोग खिलाड़ी पर ही आरोप लगा रहे हैं बार बार। उनकी खुद जांच करा लें, वो तो खुद डकैती और उसमें जो है अपहरण के और उसमें केस दर्ज है उनके ऊपर, सरकार उनके ऊपर जांच कराए ना। कह रहे हैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा क्योंकि जनता ने चुना है मुझे। पता लग जाएगी उन्हें, 2 दिन बाद पता लग जाएगी। इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? चरखीदारी वो इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है, इट कैन बी डिसमिस्ड। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को डिसमिस करके
और नया ऑर्गेनाइज करके और तभी सारी पावर हैंड ओवर करनी चाहिए। क्योंकि लड़कियों के साथ जो बुरा हुआ है वो हमारी बेटियों के साथ जो बुरा है वो सबसे बुरा है, और पता नहीं कितने सालों से हो रहा था। अभी तक कई साल से बैठा है एक ही जगह। अच्छा, आप लोग परिवार वाले हैं, आप लोगों से क्या कभी लड़कियों ने बताया नहीं कि उनके साथ ऐसा सलूक होता है? क्योंकि हमारे देशी काम में शर्म मानते हैं बच्ची, इसलिए बताया नहीं। और ये पानी सिर से ऊपर चला गया तभी उन्होंने डिक्लेयर किया। जब पानी सर से ऊपर चला गया जाहिर तौर पे तभी डिक्लेयर किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि राज है। शशि राज जी, महिलाओं का ओपिनियन बेहद जरूरी है जानना, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि इन पहलवानों ने बहुत बड़ी हिम्मत करी है, क्योंकि बेटियों का शोषण इस देश में आम बात है और शोषण होता ही रहता है। मैं तो ये कहूँगी कि देश में जितनी भी फेडरेशन है और भी महिला खिलाड़ी हैं जिनका शोषण हुआ है, क्योंकि शोषण होता है, उन सबको आके इनका साथ देना चाहिए इस कुश्ती वाली फेडरेशन का, क्योंकि हमारे देश में ये आम बात है लड़कियों का शोषण होना। यानी अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं? आरोप तो सिद्ध होने में देखो सालों लगेंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही लचर कानून है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और क्यों अपने बच्चों को लोग भेजेंगे, अपनी बेटियों को क्यों खेलों में भेजेंगे? हम कहते कि मेडल नहीं आते, मेडल नहीं आते। जब इस तरह का शोषण होगा तो हमारे देश में मेडल कैसे आएंगे? जब बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, वो खुल के खेल ही नहीं सकती, उनको हर वक्त ये डर बना रहता है कि मेरा शोषण होगा। और यौन शोषण तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटे लेवल से शुरू हो जाता है। इन्होंने यहाँ आके आवाज़ उठाई तो मैं तो यही कहूँगी देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब शोषण शुरू होता है तो तभी आवाज़ उठानी चाहिए इन्हें। कह रहे अगर पहले, जैसा कि विनेश फोगाट जी ने कहा कि पहले भी हुआ होगा, तो पहले की महिलाओं ने भी अपनी आवाज़ दबाई। मैं यही कह रही हूँ कि शुरुआत में ही आवाज़ उठानी चाहिए। इन्होंने भी बहुत देर करी है आवाज़ उठाने में, लेकिन आवाज़ उठाएंगे तभी तो देश की जनता तक पहुँचेगा। और मैं देश की जनता से भी अपील करूँगी कि आके इन महिलाओं का, अपनी बहनों का साथ दे जो हमारे देश का गौरव बढ़ाती हैं, गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं और फिर भी उनका शोषण हो रहा है। तो इससे शर्मनाक हमारे देश के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। कह रहे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से आए हैं, ये तक आरोप लगा दिया गया है। देखो, जब आरोप लगते हैं तो इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन राजनीति हर खेल में घुसी हुई है, हर चीज़ में राजनीति होती है हमारे देश में। और मैं तो ये कहूँगी कि हर क्षेत्र में महिलाओं का शोषण होता है। जब तक हम महिलाएं एक होकर नहीं काम करेंगी, अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगी, तो इनका शोषण रुक नहीं सकता। हमें आवाज़ उठानी चाहिए और मैं तो सैल्यूट करती हूँ इन सभी महिलाओं को, हमारी पहलवानों को, कि उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो लग रहा है न्याय मिलेगा, यहाँ पर प्रदर्शन का कुछ असर दिखेगा? जब तक हम सब मिलकर इनका साथ नहीं देंगे तो न्याय तो मिलना ही चाहिए। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन न्याय मिलेगा तभी तो आगे देश बढ़ेगा, तभी तो मेडल आएंगे। और आगे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर हम और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर कई सारे लोग जो है आए हुए हैं, परिवार वाले हैं। जब ऐसा मामला हुआ होगा तो आप लोगों से महिलाओं ने बताया तो होगा? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और जो ये बहन बेटी हैं और ये जहाँ पर इनको पीड़ा हुई है तभी इनको बताया है। तो हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि पहलवान वैसे नहीं बनता। पहलवान बहुत अपना घर परिवार सब कुछ बेच के, और जब इस मुकाम पर ये पहुँची है महिला पहलवान, और इनकी छवि खराब करने के लिए जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, हरियाणा के पहलवानों को नीचा दिखाएं और इनको ना कोई मान्यता दे रहे हैं, नहीं कोई किसी को क्वालिफाई है उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। ये तो डिस्क्वालीफाई करने का कोई कारण भी तो बताते होंगे? नहीं, ये कुश्ती है, ये हरियाणा के जो लड़कियां हैं ये हरियाणा में ज़्यादा हैं पहलवान, और इनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया है इसने। ब्रजभूषण क्या है ये? ब्रजभूषण। हाँ, ब्रजभूषण। तो क्या गुस्सा बीजेपी के खिलाफ भी है आप लोगों का? नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। हमारी बहन बेटियां हैं, अब इन दर्द जो बाय किया है और दर्द इनको महसूस किया है इनने, अब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो तभी जाके सभी को दर्द है, सभी को। अब कोई लड़कियों को वैसे नहीं भेजेगा जब तक ये न्याय नहीं मिल जाता। अब लोग यहीं बैठे रहेंगे
रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता? हाँ बिल्कुल, यहीं बैठे रहेंगे। कितने समय तक? चाहे यहाँ 2 साल निकट जाएं। हाँ, किसान आंदोलन से भी बड़ा धरना कर देंगे। हाँ जी। तो देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर जितना भी समय लग जाए ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तौर पर जहाँ एक तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं और वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, जहाँ पर ये लोग मैदानों में नजर आते थे और हमें नाज होता था, तो आज ये लोग मजबूर हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ एक मीडिया से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, ये सिर्फ यौन शोषण का मामला नहीं है। यौन शोषण एक पार्ट है, ये खेलों के इज्जत का मामला है, बच्चियों की इज्जत का मामला है, खेलों को आगे बढ़ाने का मामला है। तो इसमें यौन शोषण एक प्रकरण है। जो इन बच्चियों ने आरोप लगाए हैं उसको सिर्फ यहाँ तक ना जोड़ा जाए, तो ये पूरी प्रक्रिया बदली जाए। ये सिस्टम का बदलाव चाहिए इसमें। तेवर में तो बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है ब्रजभूषण जी के, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं इस्तीफा क्यों दूं। देखिए, लांछन कहाँ लग रहे हैं इस देश में? जितने लंबे तिलक वाले लोग हैं ना, उतने ही ज़्यादा लांछन ऐसे लोगों पे हैं, ऐसे लोग ज़्यादा संलिप्त पाए जा रहे हैं और उसके पीछे का कारण खोजना पड़ेगा। खैर वो अलग विषय है, लेकिन सीधी सी बात है, लंबे तिलक में तो ब्राह्मण भी होते हैं। आप राजनीति को आप तिलक मिला रहे हो। आप कुश्ती महासंघ के लिए खड़े हो यहाँ पे, आप जातिगत यहाँ महत्व, जातिगत नहीं है, जातिगत नहीं बोल, जातिगत ब्राह्मण की बात करो। तिलक लंबा कौन लगाता है? मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बोलिए। आप यहाँ पर कास्ट बचाने आ गए, हम मुद्दा बचा रहे हैं। किसकी कास्ट बचा रहे हैं भाई? देखिए प्लीज प्लीज, ये राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा भी ये राजनीति कर रहे हैं कमेटी वाला भी। मैंने किसी को यहाँ ब्लेम नहीं किया। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, चेहरे पे जो लंबे ज्यादा है उनके ऊपर ज्यादा लांछन है, मैंने ये बात बोली है। और ऐसे लोगों के ऊपर ये मतलब कह रहे हैं टीके की बात इन्होंने ही करी है ना, मैंने तो नहीं करी ना मैडम। आप जाति की मतलब जी, आप क्यों ठेस क्यों पहुंच रही है? बात क्या है? मेरा बात ये है, जैसे हमारे रेसलर लोग यहाँ पे, इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। बताओ कहाँ हैं? हमारे लिए गोल्ड लेके आते हैं, हमारे देश का नाम ये रोशन कर रहे हैं, ना कि हमारा कोई पॉलिटिशियन कोई नहीं कर रहा ना। लेकिन आप जिस हिसाब से बैठे पड़े हो यहाँ पे एक बंदे को लेकर, आप उस बंदे को टारगेट करो, किसी जाति, धर्म, मजहब, किसी प्रदेश, किसी समाज से मत करो। आपको उस चीज से करना है जैसे कि आप यहाँ रेसलिंग के लिए बैठे पड़े हो, आपको उससे तकलीफ है, करो ना, ब्रजभूषण को हटाओ ना, हम भी चाहते हैं भाई, हटाओ आप। अगर उस चीज को हटा रहे हो, पर आप अगर टीके की बात करोगे, धर्म की बात करोगे, तो फिर आप गलत हो। अभी आप खुद कर रहे हो। नहीं भाई, हम नहीं कर रहे, आपको लग रहा है। देखिए, आज खापें आई हैं यहाँ पे, और चरखी दादरी जिले की खापें सारी आई हैं। जल्दी अगर ये न्याय नहीं मिलेगा तो इन सारी खापें अगला आह्वान करेंगी। वो सर्व खाप पंचायत का भी हो सकता है, वो और कुछ हो सकता है, जैसे निर्णय लिए जाएंगे। सवाल तो ये भी उठेगा कि क्या यही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? देखिए, वो तो बिल्कुल, यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो कहना और एक करना। कथनी और करनी में फर्क है, बहुत कुछ है। इसीलिए इन बेटियों को जो खाड़े में प्रैक्टिस करती आई, हम तो बचपन से इनको देखते आए हैं। आज दूसरी बेटियों ने जब इनके आगे अपना रोना रोया है, तो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स को धरातल पे बैठ के आंदोलन करना पड़ा है। ये सारे यौन शोषण जो हुए हैं, ये सारे आरोप विनेश अपने लिए नहीं लगा रही है, उन छोटी छोटी महिलाओं की आवाज उठा, बिल्कुल उन छोटी बच्चियों के साथ, जिनको जूझना पड़ता है, खेल के साथ साथ इन सब चीजों से जुड़ना पड़ता है। कह रहे हैं कहने और करने में फर्क है। बेटी बचाओ किससे बचाओ? यहाँ तो आरोप सांसद पे ही लग गया है। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है, बेटी बचाओ। पर ठीक है, अभी जैसे सर ने बोला है कि इस देश के मतलब जैसे बड़े बड़े स्टार बैठे पड़े हैं कुश्ती महासंघ के, मेवाती जी, सब लोग, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मेरा भी कहने का मतलब है, आप देश के लिए काम करते हो, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करते हो। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करते हो तो फिर आपको कोई महत्व नहीं है आपका हमारी नज़र में भी। राजनीति कर कौन रहा है इस मुद्दे पर? सुन तो लीजिए ना मैडम, राजनीति की तो छोड़ दिए, राजनीति अगर बात कर रहे हैं ब्रजभूषण सिंह जी का, ठीक है, अगर वो गलत हैं, कानून उनके लिए भी बराबर है, हमारे लिए भी बराबर है, आपके लिए भी बराबर है, सबके लिए बराबर कानून है ना। आप कानून के लिए बैठे पड़े हो यहाँ पे, अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप बैठे पड़े हो यहाँ पे। पर उसका बैठने का मतलब नहीं है कि टीका का ध्यान दो, जिसने यहाँ तक टीका लगा रखा है उसको मौका मिलता है, जिसने। आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी राजनीति हो रही है? मैं देखिए, राजनीति का उद्देश्य नहीं है हमारा। क्या है आपकी बात? यही है, अगर ये सही बैठे हैं, गलत बैठे हैं, आप इतना बताइए। सही बैठे हैं, सही बैठे तो न्याय मिलना चाहिए, बाकी बहस बाद में कर लेंगे। इसका भी जवाब, ये सही बैठे हैं, गलत बैठे हैं, इसका फैसला हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। हाँ, अभी भी इनके आरोपों पर भरोसा नहीं है। देखिए, भरोसा तो भरपूर है। हाँ। पर जैसे कहते ना एक लोग हैं,
कि हमें बाय प्रूफ चाहिए। प्रूफ दीजिए अगर है ऐसा। प्रूफ लिए बैठे हैं। अरे प्रूफ लिए बैठे। तो देखिए ये लोग साफ तौर पर एक बात बता रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इनकी जब बात रखी जा रही है तो सिर्फ यौन उत्पीड़न का जो मामला है वही ना सामने आए, और भी कई सारे मुद्दे हैं। जी, मुद्दे यहाँ पे कई हैं। उसमें यौन उत्पीड़न जो है, जो बच्चियाँ खेल में आती हैं, वो संघर्ष करती हैं, उनके साथ ये भी पेश आता है। ये हमारी बच्चियों ने, विनेश ने, इन्होंने ये सवाल उठाया है और ये बहुत बड़ा सवाल है यौन उत्पीड़न का। लेकिन इसके साथ साथ बहुत मुद्दे हैं। खेल में जो हमारे मेडल आए हैं वो ऐसे नहीं आए, मेहनत की गई है, अच्छे खेल प्रशासन हुए हैं, अच्छे अध्यक्ष बने हैं, वो सारी चीज़ें बन के आज मेडल आने लगे हैं कुश्ती में। पहले भी आते थे, बीच में थोड़ा सा लैप रहा, तो उसको कंटिन्यू किया जाए, ना कि आप राजनीति के लिए कुश्ती में कोई भी अध्यक्ष बन जाए, कोई कुछ बन जाए। देखिए आज हरियाणा में बीजेपी ने खासकर इस अपने कल्चर के लोग घुसा दिए हैं। वो खेल को नहीं जानते हैं, उनको पता नहीं है खेल कल्चर क्या है। जो लोग अखाड़ों से उठ के आते हैं, जो लोग इन बच्चों को बनाते हैं, या ये खिलाड़ी जो इंटरनेशनल पदक लेके आए हैं, ये बैठने चाहिए वहाँ पे। इन लोगों की जरूरत। बड़ा आरोप अभी आपके सामने ही उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि अभी बस ये आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कोई बुनियाद नहीं है उस चीज की। आरोप तो ये है, अगर यही हालात रहे, ये तो सरकार, देखिए खिलाड़ी का क्या होता है, खिलाड़ी का धर्म है खेलना, और ये सारी चीज़ें पैरेलल हो रही हैं। तो आज गुब्बारा फूटा है तो इन बच्चियों ने आवाज़ उठाई है, क्योंकि दूसरी बच्चियों पे ये चीज़ें हुई तो और इनके आगे उन्होंने अपना रोना रोया तो ये आवाज़ उठी। तो ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये चुप नहीं बैठे, इन्होंने अपनी आवाज़ रखी है, तो इसकी आवाज़ एक बड़ी आवाज़ है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि आवाज़ इतने दिनों तक चुप क्यों थी, पहले क्यों नहीं उठी? मैडम, हर एक का टाइम होता है। हर किसी भी काम का, किसी भी आंदोलन का, किसी भी आवाज़ को तो कोई टाइम होगा। ये वो टाइम आ गया। इनके साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये कोई ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब ये नहीं है, पूरे दुनिया का एक मामला है। ये दुनिया की आन बान शान, क्या मैसेज आएगा वहाँ दूसरे देशों में। इसी वजह से हमारे देश के अंदर लड़कियां स्वर्ण मेडल और ये दूसरे मेडल नहीं आ पा रहे। हमारे पहलवान इनसे भी बड़े बड़े होके चले गए इसी वजह से, क्योंकि जो ये राजनीतिकरण करते हैं ना, राजनीति के अंदर अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ से, अपना मतलब निकालने के लिए जो करते हैं, इसी वजह से हमारे मेडल यहाँ नहीं आ पाते। इसी तरह के जो ये चंगेज खां जो बैठ जाते हैं ना। अध्यक्ष जी तो आरोप लगा रहे हैं कि अपनी गलतियों को दबाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं लोग। अरे अध्यक्ष कोई खुदा है क्या? इनको हम अगर औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली और उनका नाम दे दे तो अच्छा रहेगा क्या? ये क्या आरोप लगा रहे हैं? कोई कह देगा मेरे सामने ऐसे खड़े हो गए, और ये भी इंटरनेशनल जाने माने दुनिया के। इस अध्यक्ष को तो कोई जानता नहीं होगा हिंदुस्तान से बाहर, जानते होंगे उसके कमेटी के, ओलंपिक वाले, बाकी तो कोई नहीं जानता। ये इंटरनेशनल आदमी यहाँ बैठ के कोई ऐसे छोटे मोटे आदमी है क्या? ये पूरी दुनिया में यहाँ घूम रहे हैं, हर चीज़ का पता है। ये ऐसे घटिया आरोप लगाएंगे? इनके साथ हुआ होगा तभी इन्होंने ऐसा कहा है, और इस तरह के इसी वजह से सवाल यही है कि बेटी बचाने की मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा नारा रहा है सरकार का, लेकिन किससे बचाओ बेटी? ये इनका नारा तो ये भी रहा है, आपने भी सुना होगा, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ का भी इन्होंने बोला है। जब इनके आत्मा से आवाज निकलती है, गलती से बोल दिया तो गलती से ये भी वो इनकी आत्मा की आवाज है, गलती नहीं है, आत्मा की आवाज है। इनके अंदर छुपा हुआ ये शैतान जो है वो बाहर, वो कहते हैं ना दिल की बात जुबान पे आई जाती है, वो दिल वो तो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, कहना तो मैं क्या। वो भी अगर ये हुआ है तो वो भी कोई नहीं, एक भावना में बह के या टाइम है, ये स्लिप ऑफ टाइम है। ये जो बच्चियां बोल रही हैं ये स्लिप ऑफ टाइम तो नहीं है, ये तो लेके बैठी हैं, और अगर प्रधानमंत्री मिले तो ये बिल्कुल उन बच्चियों को सामने भी करेंगे। ये तो बोल रहे हैं ना, कोई मिले तो। इस देश की राजनीति बिल्कुल बोलती कुछ है, करती कुछ है। प्रॉब्लम वही है, बेटी बचाओ बेटी, आप कह रहे हो जीप स्लिप होगी, जीप स्लिप नहीं, इन्होंने करके दिखा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही कर रहे हैं। हरामखोर हैं ये, हराम का खाने वाले लोगों को सत्ता मिल गई है। दिक्कत ये है, इनको नहीं पता। गद्दी नहीं छोड़ूंगा, जनता ने चुना है मुझे। अरे छोड़ दे यार, गद्दी तो है, तेरा जनाजा थोड़ी ना है जो उतर नहीं सकता। छोड़ दे यार, बस का नहीं है तो।
ये तो छोड़ेगा, बड़े बड़ों ने छोड़ी। यहाँ मुल्क सल्तनत खत्म हो गई, अंग्रेज सल्तनत खत्म हो गई। तेवर में बदलाव नहीं आया है, कह रहे हैं क्यों दूं इस्तीफा? तेवर में बदलाव इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी शक्ति है, उनके पास गद्दी है और वो गद्दी देश के लोगों ने दी है। आज देश की बेटियां इनको सड़क पे बिठा दिया इन्होंने। ये देश देखेगा, ये देश लड़ेगा, ऐसी बात टाइम आएगा। इन्हीं लोगों ने चुन के भेजा है ना, उन लोगों को नहीं पता था इस तरह का गद्दार आदमी है। अब मेरे को ये नहीं पता ये राज्यसभा से है या लोकसभा से है, वो आप बता दो हमें। सांसद है लोकसभा से लोगों ने चुन के भेजा है। इन लोगों ने देख लिया कि ये गंदा आदमी है, ये यहाँ आगे के सबको बता रहे हैं कि ये गलत आदमी है। फिर क्या वो अपने आप को सही मान रहे हैं? वो अपने आप को सही माने? वो तो सही मान रहे हैं अभी। चोर कभी कह रहे हैं मैं तो सही हूँ, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं बस मुझ पर। चोर कभी नहीं कहेगा मैंने चोरी की है। जब उसको लिम्बा लटा के छितर लगते हैं ना, तब वो माल भी बरामद करवा देता है कि मैंने ये चोरी की, ये माल यहाँ रखा हुआ है। तो चित्तर की आवश्यकता पड़ रही है ब्रजभूषण को। यस बिल्कुल, लातों की भूत बातों से मानते नहीं है, उसको समझ लेना चाहिए। उसको वहाँ हरियाणा के जो है खेल मंत्री ने फटाफट इस्तीफा दे दिया, चुप शांत। और ये आप अपने बेइज्जती करवाएगा, 100 प्याज भी खाएगा, 100 जूते भी खाएगा और 100 रुपये का जुर्माना भी भुगतेगा। वो अच्छा रहेगा क्या? बताइए जरा, कह रहे हैं क्यों दूं इस्तीफा, क्यों दूं, बार बार यही रट लगा। वो बताएंगे क्यों नहीं दे, क्या स्वार्थ है, मतलब उनका क्या जो है, एक शैतान उनके अंदर फंसा हुआ है कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? अच्छे खिलाड़ी बनाते हैं वो, देखिए कह रहे हैं। कभी उसने क्या, कौन से खेल के प्लेयर हैं, कौन से खेल के प्लेयर हैं बताइए आप? अमित शाह का लड़का कौन से खेल का प्लेयर है? ये सिर्फ पैसे के ऊपर, पैसे के बलबूते पे लोगों का शोषण करते हैं, देश का, खिलाड़ियों का, किसी जो है एजुकेशन का, किसी की बुद्धि का कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ एक अपना स्वार्थ है। जाहिर तौर पर एक मुद्दा उठा है तो जनता के कई सारे जन के मुद्दे उठेंगे। देखिए साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है। वो जहां एक तरफ पूछ रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दूं, तो ये लोग जवाब दे रहे हैं इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, जब उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। और इन लोगों का कहना है कि इनके पास पुख्ता सबूत भी हैं उसे साबित करने के लिए। आप लोगों की इस पूरी खबर के बारे में क्या राय है, मुझे बताना आप बिल्कुल ना भूलें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।